वालों ने तोड़ दिया था। अब भागने का कोई तरीका नहीं बचा था, इसीलिए उन्हें हथियार उठाकर लड़ना पड़ा। मगर उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। अपनी फैमिली को बचाने के लिए दादी ने खुद पीछे रहकर सबको भागने का समय दिया। भाई ने सबको अपने कंधे पर उठाया और पहाड़ की ऊंचाई की ओर चढ़ने लगा। चांदनी रात में वे सब अकेले और बेबस लग रहे थे। वे भले ही अब सुरक्षित थे, लेकिन जहाँ भी जाते लोग उन्हें देखकर डरा देते और भगा देते। तब गोमेज ने अपनी पत्नी से वादा किया कि वो उनके लिए एक सुरक्षित घर जरूर ढूंढेगा, और इस तरह उनका सफर शुरू हुआ अपने नए घर की तलाश में। जब थिंग म्यूजिक बजा रहा था, तभी एक आदमी सफेद कपड़ों में अचानक सामने आ गया। थिंग समय पर रुक नहीं पाया और सीधे जाकर उससे टकरा गया। वो सब जल्दी से गाड़ी से उतरे और उसकी हालत देखने लगे। गोमेज ने उसके कपड़ों से समझ लिया कि वह आदमी मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तभी मोर्टिशिया की नजर पहाड़ की ऊंचाई पर एक सुनसान पुराने किले पर पड़ी। क्या यही उनका नया घर बन सकता है? लेकिन तभी वो मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। लेकिन गोमेज ने कहा कि धन्यवाद पुराने दोस्त, अब तुम ही हमें रास्ता दिखाओ। इस तरह वह बिना सोचे समझे गोमेज का नौकर बन गया। कुछ ही देर में वे उस किले में पहुंच गए। गोमेज ने मोहर तोड़कर दरवाजा खोला। जगह डरावनी थी, दीवारों से खून की बूंदें टपक रही थी। कोई और होता तो डरकर भाग जाता, लेकिन एडम्स फैमिली को ऐसे ही घर पसंद थे, इसीलिए उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। जल्दी ही उनके 2 अजीब बच्चे हुए। बड़ी बेटी का नाम बुधवार रखा गया। उसे गिलोटिन के नीचे सोना पसंद था। अगर हर सुबह पेड़ की आत्मा उसे नहीं जगाती तो वो अब तक कई बार मर चुकी होती। उसका छोटा भाई पक्सली तो उससे भी ज्यादा डरावना था। उसे अपने पापा पर खुद बनाए हुए हथियार आजमाना सबसे अच्छा लगता था। भाई बहन बहुत करीब थे। बुधवार का प्यार जताने का तरीका था पक्सली को जिंदा दफना देना। और इसी तरह एडम्स फैमिली उस डरावने किले में खुशी खुशी रहने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक दिन किले के चारों ओर छाई धुंध हटने लगी और उनके सामने एक सुंदर छोटा शहर दिखने लगा। उसी वक्त रियल एस्टेट एजेंट मार्गो कुछ क्लाइंट्स को एक नया घर दिखा रही थी। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, सब लोग दंगे रह गए। सामने पहाड़ पर वो डरावना किला दिख रहा था। मार्गो डर के मारे बेहोश हो गई। जब किले का पता चला तो एडम्स फैमिली ने सोचा कि अब वे गांव वालों को जाकर बताएंगे कि वे खतरनाक नहीं है। लेकिन जैसे ही गांव वालों ने उन्हें देखा, सब डर गए। जब उन्होंने पगजली को कुत्ते की तरह जमीन से पानी पीते देखा तो वो सब घबरा गए और भाग गए। और तब से गांव वाले एडम्स फैमिली को राक्षस समझने लगे।